बिन्नाहरो समय हो चलो है बुंदेली समाचारन को सुनत है आकाशवाणी भोपाल से बुंदेली समाचार। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पे राज्यसभा में चर्चा चल रही है। विधेयक को उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करवो से है, जिसमें विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दे को प्रावधान है। विधेयक प्रस्तुत करत भाई अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कही है कि हितधारकन के संगे संगे संयुक्त संसदीय समिति के संगे विस्तृत परामर्श के बाद विधेयक लाओ गयो है। उनने विपक्षी दलों से ई विधेयक को समर्थन करवे को आग्रह करो है। विपक्ष के आरोपों को खारिज करत भाई उनने कही है कि वक्फ को लाभ मुस्लिम को ही मिल सकत है और को गैर मुस्लिम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं कर सकत है। उनने कही है कि वक्फ बोर्ड को समावेशी बनावे के लाने इनमें मुस्लिमों के सभी संप्रदायों और महिलाओं को प्रतिनिधित्व हुई है। चर्चा में भाग लेते भाई कांग्रेस के सैयद नसीर हुसैन ने कही है कि जो विधेयक भ्रामक है और ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के इरादे से लाओ गयो है। डॉक्टर हुसैन को बीच में रोकत भय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही है कि विपक्ष लोगन को गुमराह करवे की कोशिश कर रहा है। सदन में चर्चा अभी चल रही है। लोकसभा ने कल रात विधेयक पारित कर दो हतो। भारत और थाईलैंड ने सूचना प्रौद्योगिकी, समुद्री सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, हस्तशिल्प और हथकरघा के संगे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लाने 6 समझौतन पर हस्ताक्षर करे हैं। दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा करी है और भारत थाईलैंड द्विपक्षीय साझेदारी को और अधिक प्रगाढ़ बनाने के उपायन के बारे में चर्चा करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है कि थाईलैंड का भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में विशेष स्थान है। श्री मोदी ने कही है कि उनने दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच एक रणनीतिक संवाद स्थापित करवे की चर्चा करी है। प्रधानमंत्री काल 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले हैं और इसके बाद वे राष्ट्रपति अनूर कुमार दिसानायक के निमंत्रण पे 3 दिन की यात्रा के लाने श्रीलंका जे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही है कि राज्य सरकार कुशल वित्तीय प्रबंधन के आधार पर अपनी पुरानी देनदारी चुका के नई दृष्टि से विकास के पैमाने पर आगे बढ़ रही है। आज जारी संदेश में मुख्यमंत्री ने कही है कि शासकीय कर्मचारियों के हित में लगभग 10-15 साल तक पुराने भत्तों की राशि बढ़ावे को निर्णय लो है। डॉक्टर यादव ने कही है कि कुशल वित्तीय प्रबंधन के आधार पर वे सभी केंद्रीय कोयला कंपनियों की देनदारियों को 100% भुगतान कर दो है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रदेश में अभी तक 1,25,631 किसानन से 10,25,735 मीट्रिक टन गेहूं को उपार्जन करो जा चुको है। किसानन को उपार्जित गेहूं को भुगतान लगातार करो जा रहा है। गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपये है और राज्य सरकार द्वारा 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दो जा रहा है। इस तरह से गेहूं की खरीदी 2,600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करी जा रही है। इस साल अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लाने 15,09,000 से अधिक किसानों ने पंजीयन करवाओ है। किसान अब 9 अप्रैल तक पंजीयन करा सकते हैं। रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने आज आमखेड़ा स्थित वेयर हाउस में बनाए गए गेहूं उपार्जन केंद्र को निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को जायजा लाओ है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन श्रद्धालुओं के लाने खोले गए हैं। यमुना जयंती के अवसर पर आज खरसाली स्थित मंदिर के पुजारियों ने धाम के कपाट खुलवे की तिथि घोषित करी है। यमुनोत्री मंदिर समिति के सचिव सुनील उनियान ने बताया है कि 30 अप्रैल को मां यमुना की डोली पारंपरिक वाद्य यंत्रों के संगे अपने शीतकालीन प्रवास खरसाली गांव से सवेरे 8:28 पर यमुनोत्री धाम के लाने रवाना हुई है। गंगोत्री के कपाट भी 30 अप्रैल को ही श्रद्धालुओं के लाने खोले गए हैं, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खोले गए हैं। समाचार समाप्त भय।